मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. पहले यार विपरीत मान्यता अनंत आनंद का नाथ प्रभु त्रिलोकनाथ चैतन्य महास्वरूप उसको भूलकर पुण्य पाप का भाव ने उसका भाव उसको अपना मानकर जो मिथ्यात्व का भाव सेवते हैं उसको कर्म उपरा देते हैं, कर्म उपरा देते हैं, जीवे उपरा जाए हम कहने में समझ में आया. एक बाजू दुपहर को पैसे चले ये मिथ्यात्व आदि परिणाम जीव करे पण कर्म की पर्याय आत्मा जीव करे नहीं. दर्शन मुख की पर्याय जड़ से होती है અને મિથ્યાત ભાવ ને અજ્ઞાન ભાવ આત્मा से आत्मा में होता है. बराबर. तो ये सिद्धांत रखकर यहाँ बात किया है. बराबर. समझ में आया. अपना स्वरूप को भूलकर है तो ज्ञान बुद्धि विचिक्षण चतुर
तरण काल तरण लोक ने एक समय में जाने ऐसा विचक्षण तत्व है बराबर। पर अपनी पर्याय में मिथ्याद आदि में रुककर नया जो कर्म बंधन में निमित्त हुआ ये बंधन आत्मा में परिणति अपनी जब ये तो करते हैं विकार होते हैं रूलते हैं वक्ते भी अपनी पर्याय से रूलते हैं क्या किया तो कर्म से रूलते हैं तो कहने के पहले इतना मिथ्यात्व भाव से कर्म ऊपर आ जाओ उसका अर्थ क्या हुआ कर्म तो जड़ से हुआ है वो तो उसकी पर्याय से हुई है पर मिथ्यात्व भाव उसमें निमित्त था निमित्त से उपराजिला कर्म ये कर्म अपनी विकारी पर्याय रखते में निमित्त होता है बराबर निमित्त होता है समझ में आया है तो भी जीव को ये संसार के कारण कर्म ज्ञानादि गुणों का आच्छादन करके देखो भयानक है मानो ज्ञानावरण से ज्ञान रूप है ना आच्छादन करे क्या कहते हैं जैसे मिथ्यात्म अज्ञान परिणाम से आत्मा परिणित होता नया क्रम का उपराजा ऐसे कहा नया क्रम तो उसके काम से हुआ है ऐसे कि कर्म अपने में रुखरात ज्ञान को आच्छादन करता है ये भी अपने निमित्त से खत्म है बराबर अपनी ज्ञान पर्याय अपने से हिणी करते हैं उसमें ज्ञान वर्णी निमित्त कहने में जैसे मिथ्याभाव से कर्म उपराजा कहने में आया ऐसे कर्म से आत्मा में रखड़ता न किया ऐसे कहने में आया है अरे सब दोपहर का निर्णय करना दोपहर को कैसे चले मिथ्या अज्ञान अवरोध करता है ये अपना परिणाम आत्मा अपने से अपने भाव से अपना कर्ता कर्म साधन से करते हैं माने कर्म की उसकी पर्याय में उसका उद्गल कर्ता कर्म से ही पर्याय होती है उद्गल की पर्याय में षटकारक परिणाम है माने जीव की पर्याय में मिथ्या ज्ञान रागदेश में भी षटकार का परिणाम है उसके उपराजा ऐसे कहा वो व्यवहार है ऐसे ही कर्म आत्मा को आच्छादन करते हैं ये भी निमित्त से कथन है समझ में आया ऐसे कहा कि मिथ्यात्व अज्ञान राग द्वेष तो अपनी पर्याय में अपने से होता है ये पर्याय में षटकारक का परिणमन विकार का कर्ता विकार कर्म विकार का साधन विकार से विकार हुआ विकार होकर रखा विकार के आधार विकार ऐसी अपनी पर्याय में विकार हुआ है उससे कर्म हुआ ये कर्म की पर्याय में भी कर्म की विकारी जो पर्याय ज्ञानावरणी की पर्याय है ये पर्याय पर अपने षटकारक से बनती है कर्म की पर्याय जो ज्ञानावरणी रत्नावरणी वेदनी ये भी अपनी जो पर्याय है षटकारक करता कर्म की पर्याय का कर्ता कर्म की पर्याय कर्म की पर्याय का कर्म का पर्याय का कर्म की पर्याय का साधन पर्याय कर्म की पर्याय का हुआ पर्याय में रखा हुआ पर्याय के आधार से पर्याय होंगे कर्म में हो बढ़िया निमित्त से कथन है कि जैसे अज्ञान ने मिथ्या भाव से उपराजेला कर्म ये कर्म आत्मा अनंत विचक्षण पुरुष होते छते अपनी पर्याय में हीनपणे जब के विपरीत पणे प्रणते हैं तो ये कर्म तो रुलाते ऐसा कहने में आता ये कर्म में शक्ति का निमित्तपना किसका उपादान तो उसका है
अपना निमित्तपना शक्ति बलहीन होकर जो निमित्त हुआ, कोई कर्म अपनी बलहीन परिणति में निमित्त होता है, भविष्य में भी बराबर। समझ में आया? धनानंद जी चिकना कर्म मन आसाधन करते ऐसा कहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ खुलासा पर भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा समझ में आया? पहला कहा था मिथ्यात कर अनेक प्रकार उपार्जन के, पहली पत्ती क्या है? उपार्जन किया कर्म, वो तो निमित्त का कथन है, कर्म की पर्याय तो कर्म से हुई है, बराबर। तो दो बोल के चलते हैं। दोपहर का अभी में फर्क पड़ गया है, दोपहर कुछ अभी कुछ अभी कुछ है, वही दो एक ही बात है, कथन की शैली में कह रहे बराबर। यहाँ तो अपना अपराध अपने को आप भूल के हैरान हो गया, कर्म से नहीं बराबर। तो अपने अपना चैतन्य स्वभाव परमात्मा स्वरूप उसको भूलकर मिथ्यात भाव किया। मिथ्यात भाव की बात यहाँ पर बराबर। ये मिथ्यात भाव के साथ कर्म जो बन रही आत्मा ही ऊपर आ जाए, ऐसा व्यवहार से कहने में आया है। तो ये कर्म भी आत्मा को आच्छादन करते हैं, ये भी आच्छादन भाव ज्ञान की हीनी दशा में अपना भाव घाती पंक्ति ये नहीं करने वाला का है। एवं ज्ञानावरणी कर्म को निमित्त द्रव्य घाती को कहा, जैसे मिथ्या से उपराधन कर्म, ऐसे कर्म से आत्मा में रखड़ना, दो ऐसा कथन है। समझ में आया? कथन होती है टूंकी पद्धति लेना है कि आत्मा रगड़ते के रुलते के रुलने वाला कर्म जो है ये रुलाते हैं, क्यों कि कर्म में निमित्त मिथ्या था। ये मिथ्यात के कारण कर्म अपने से उत्पन्न हुआ, तो ये कर्म अपने से उत्पन्न होकर आगे आत्मा ही अपनी दशा करते हैं, उसको आच्छादन करते, ऐसा कहने में आया है। अभी बात है, समझ में आया? सिद्धांत तो ऐसा लेना है कि आत्मा का स्वभाव कर्म को निमित्त हो, ऐसा इसका स्वभाव ही नहीं। वो तो आ गया ना 105 गाथा समय 105 का आत्मा कर्म तो कर्म से होता है, उसकी पर्याय के लायक कर्मबद्ध वर्मान में वो कर्म होने की पर्याय के कारण कर्म पर्याय होता है। समझ में आया? और ये कर्म बंधन में निमित्त जीव द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य उसमें निमित्त नहीं। आया नहीं बात? क्या करें समझता देखो। आलोक में खरेखर आत्मा स्वभाव से भौगोलिक कर्म के निमित्त रूप नहीं होने थे। भगवान आत्मा आलोक में खरेखर भगवान आत्मा स्वभाव से इसका स्वभाव ऐसा है कि पुद्गली कर्म के निमित्त रूप नहीं होते हैं। पुद्गल कर्म में निमित्त आत्मा होते ही नहीं। समझ में आया? ये लिखा है, क्या लिखा है? 105 जगत में खरेखर भगवान आत्मा जिसको कहिए तो वितराग मूर्ति ज्ञान घन है। ये पुद्गली कर्म में निमित्त कैसे हो? पुद्गली कर्म तो पुद्गली कर्म से होता है। निमित्त द्रव्य कर्म कैसे, द्रव्य आत्मा कैसे हो? विनायक स्वरूप चिदानंद प्रभु ऐसा द्रव्य स्वभाव पुद्गल कर्म की पर्याय में निमित्त नहीं होते हैं। अर्थात द्रव्य स्वभाव कर्म का बंधन में निमित्त नहीं तो उसको बंधन
होता ही नहीं कहते हैं। समझ में आया? यही बात है। जो क्या कहते हैं, आलोक में खरेखर भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति, वितराग स्वभाव, आंख आनंद का कुंड, स्वच्छता की एकली शोभावन प्रभु है। स्वच्छता स्वरूप है। ये स्वच्छता स्वरूप भगवान कर्म के बंधन में निमित्त होता ही नहीं। समझ में आया? छते अनादि अज्ञान के लिए, अनादि अज्ञान के कारण अपना स्वरूप ऐसा है ऐसा मानते नहीं कि अज्ञान के कारण उद्गरी कर्म के निमित्त रूप छते एवं अज्ञान भावे परंतु लो ऐसा चीज तो ऐसी है कि कर्म में निमित्त पर न होना, कर्म रूप न होना ही तो कर्म की पर्याय कर्म रूप होती है। कर्म की पर्याय कर्म स्वयं उसके काम होती है, पर उसमें भगवान आत्मा निमित्त बुद्ध भी नहीं है। वस्तु निमित्त कैसे? भगवान चिदानंद प्रभु अने निश्चय से तो ऐसा लेते हैं कि जैसे द्रव्य भी कर्म के निमित्त नहीं, तो द्रव्य दृष्टिवंत भी को कर्म के निमित्त नहीं, उसको बंधन होता ही नहीं। ऐसे न्याय दृष्टि से ये अपेक्षा से कहने में आया। समझ में आया? जैसे चैतन्य भगवान, ये कौन चीज है यार? अतीन्द्रिय आनंदनी मिठास से भरा पड़ा प्रभु है। ये अतीन्द्रिय आनंद का नाथ आत्मा त्रिलोक नाथ प्रभु कर्म बंधन में निमित्त कैसे हो? उपादान तो उससे हुआ होता है, पर निमित्त भी आत्मा नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? उसका तो अति हुआ। समझ में आया कि स्वामी का समय आ गया है तो जान जाएगा। तो विशेष बात नहीं है कि धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव कर्म में निमित्त करता नहीं होता। समझ में आया? अथवा द्रव्य स्वभाव कर्म में निमित्त करता नहीं होता, उपादान करता तो, पर द्रव्य स्वभाव निमित्त करता पर में निमित्त बनाना करता भी नहीं होता। तो द्रव्य स्वभाव नहीं होता तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टिवंत धर्मात्मा नया कर्म में निमित्त करता भी नहीं होता, अर्थात नया कर्म उसको होता। समझ में आया? कर्म बंधन होता है, उसमें निमित्त करता किसको कहिए? उपादान तो उससे हो, पर निमित्त करता किसको कहिए? कि जे प्राणी राग ने जोग क्या करता होता है, राग ने कंपन जोग का करता होता है, ये अज्ञानी उपादान पर की क्रिया में निमित्त करता कहने में आता है। समझ रहा? मिथ्या दृष्टि, यहाँ पर मिथ्या दृष्टि केम कि जोग ने राग का करता है बस, तो नया कर्म में निमित्त करता कहने में आता है। समझ में आया? कर्म तो उपादान से उससे होता है, तो उसकी पर्याय का काल है तो कर्म होता है, पर उसमें निमित्त करता किसको कहने में आता है? कि जे कोई राग ने जोग का करता होता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसकी दृष्टि जोग ने राग ऊपर है। इसकी दृष्टि स्वभाव पर नहीं, तो स्वभाव पर दृष्टि हो तो जैसा स्वभाव कर्म में निमित्त करता नहीं, ऐसे सम्यक दृष्टि भी कर्म में निमित्त करता नहीं। बहुत उटपटी बात लागे वस्तु कर रही थी।
ये तो न समझे नहीं मैं कहते समझे तो सहज है, बिन समझे मुश्किल, समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। समझ में आया? समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। यही मुश्किल भी कहाँ कहूँ। ये श्लोक है श्रीमद सुमित्रा जी। समझो नहीं हो कि आलोक में खरेखर आत्मा अपना स्वभाव से चेताली न्यायिक भाव से उद्गली कर्म का निमित्त भूत नहीं होते छते अनादि अज्ञान के लिए मिथ्यात्व नहीं। देखो उद्गली कर्म के निमित्त भूत होता, ऐसा अज्ञान भाव प्रवणता होता, निमित्त भूत होता। उद्गली कर्म उत्पन्न થાય છે અને ઉદ્ગલી કર્મ આત્માને કર્યું એવો નિર્વિકલ્પ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવથી ફરક। उद्गली कर्म उत्पन्न किया ऐसा तो आत्मा ही किया। अरे एम कहते हैं कि मिथ्या से उद्गली कर्म प्रयाजा जीवे। ये तो निमित्त का कथन है। समझ में आया? यहाँ तो एक मिथ्या से बंधन हुआ है कि नहीं कर्म का दिखा। मिथ्या से उद्गली कर्म उपराजा कहते हैं कि उद्गली कर्म आत्मा के रूप में ऐसा निर्विकल्प विज्ञान जन समाप्ति भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानियों में विकल्प है, ते विकल्प उपचार है। वर्त का कर्ता कहना ये उपचार व्यवहार है, मिथ्या है यार। समझ में आया? हाँ तो भगवान नो दरबार है। शिव विज्ञानी ना दरबार निवास्या ये साधारण करानी है, घणो प्रयत्न चाहिए। व्यवहार निश्चय शैली शू क्या है उसको यथार्थ ख्याल करना। तो यहाँ पे ऐसा कहा, स्वामी गाथा में ऐसा कहा कि नवा क्रम बंधन है तो उसकी पर्याय से उपादान से क्रम में उसकी पर्याय होने की चीज आई हुई। उसमें निमित्त करता मिथ्या दृष्टि को कहते हैं। जे कोई जोग ने राग का करता होता है ये जड़ की पर्याय में निमित्त करता कहने में आता है। सम्यक दृष्टि को जैसे द्रव्य स्वभाव नया कर्म में निमित्त भूत द्रव्य नहीं, ऐसे सम्यक दृष्टि भी द्रव्य स्वभाव की दृष्टिवंत है तो वो भी नया कर्म में निमित्त भूत नहीं, निमित्त करता नहीं। समझ में आया? क्या है कि सम्यक दृष्टि द्रव्य क्या स्वभाव की अनुभव दृष्टि है तो वो काल में इस समय में शरीर वाणी मन आदि की क्रिया जो होती है ये ज्ञान में निमित्त पड़ती है। अपना ज्ञान में निमित्त होता है। अज्ञानी बंधन में निमित्त होता है। ज्ञानी को शरीर आदि की अवस्था अपना ज्ञान में निमित्त पड़ती है। समझ में आया? अज्ञानी की पर्याय कर्म बंधन में नहीं, ज्ञानी के लिए अपने ज्ञान में नहीं। समझ में आया? अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पैसा ना ऐसा नहीं मिलाती। ये पैसा भी तुम आता है तुम खातिर हो गई ना कम कम। आई पैसे ऐसा कहा कि जीवे मिथ्याद भाव से कर्म उपराधन किया। समझ में आया? अर्थात कर्म उपराधन में मिथ्या दृष्टि का भाव। वही कर्म आत्मा को रुलाते हैं, ज्ञान को आसादन करते हैं, ये भी निमित्त से कथन है। ये समय की अपनी पर्याय की हीनी करने वाला आत्मा स्वयं स्वतंत्र है। उसमें कर्म का निमित्त कहने में आता है। कुछ करते नहीं क्यों करे, उसमें करते हैं।
धर्म की पर्याय में कर्म करते हैं, अपने पर्याय में कर्म बिल्कुल करते नहीं कुछ। हाँ मोटो झगड़ो आ અત્યારે કર્મ બધા મોટા પંડિતો જ્યાં લોઠા ખાય છે। झगड़ा तो आपने डाला है, आपने डाला है झगड़ा। વાત હતી છે ચાલતું ભાઈ ધારામાં वस्तुનું स्वरूप है। यहाँ तो कहते हैं कि मिथ्यात कर अनेक प्रकार उत्पादन के कर्म। હવે મિથ્યાત हुआ तो अपनी पर्याय में અને कर्म पर्याय हुई जड़ में, तो जड़ की पर्याय आत्मा मिथ्या से उपरांत करते हैं। ऐसे निमित्त से कथन नहीं है। ऐसे आत्मा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का बुद्धिमान चतुर है, तो भी ये जीव को ये संसार के कारण करूं, संसार के कारण तो मिथ्या था, तो मिथ्या जब कर्म में निमित्त हुआ तो कर्म अपनी हीणी पर्याय में निमित्त हुआ। संसार में रुलने की अपनी हीणी कर्म हमें विपरीत है, तो उसमें कर्म निमित्त हुआ, तो कर्म रुला कैसे कहने में आता? समझ में आया? नैमित्तिक संबंध आपको कह दिया बराबर, नैमित्तिक संबंध है इतना आपको कह दिया। क्या करवाया नहीं? राग कर्म की पर्याय को करे ऐसा या नहीं? और कर्म की पर्याय जीव का राग करे ऐसा था या नहीं? निमित्त हो क्या निमित्त दूसरी चीज है और निमित्त करता है दूसरी चीज है। समझ में आया? ये तो ऐसा लिखा है, शासन आया है समय पर जैसा आचार्य टीका में। ज्ञानी हम जानते हैं कि पर का जीवन हुआ, मरण हुआ, सुखी दुखी का संयोग हुआ, वो तो उसके कारण मैं तो निमित्त हूँ, निमित्त करता नहीं, निमित्त हूँ। निमित्त दूसरी चीज है, निमित्त करता दूसरी चीज है। समझ में आया? समय सार की टीका दर्शन आता कि पर का जीवन में ये जीवा उसमें मेरा निमित्त है, निमित्त मैं उसका जीवाया उसका करता मैं नहीं। समझ में आया? ये ज्ञान करने की बात है, संकेत है मानते हैं। घर को हार पानी दिया कैसी क्रिया में तो मैं निमित्त मात्र हूँ, वो क्रिया तो उससे हुई है। कर्ता कर्म संबंध नहीं, कर्ता कर्म बिल्कुल नहीं। आप तो इतनी यहाँ भरो का निमित्त है। निमित्त थी अपन क्या? कर्ता कर्म लक्ष्य सुपरवासी होते हैं। हाँ तो कहते हैं कि निमित्त है इतना कहो, तो निमित्त से होता नहीं, ऐसे क्यों कहने की जरूरत ही नहीं। ये वस्तु के अंदर है। तो कहा नहीं पहले, कहा था 2-3 बार अभी, सारा लोकालोक में केवल ज्ञान निमित्त है, ऐसा पाठ है। उसका अर्थ क्या? लोकालोक बनाया है केवल ज्ञान, लोकालोक को केवल ज्ञान निमित्त है, तो क्या केवल ज्ञानी लोकालोक बनाया है कि किया है? निमित्त है तो किया है। निमित्त दूसरी चीज है, करना दूसरी चीज है। और अपना केवल ज्ञान में लोकालोक निमित्त ऐसा पाठ है, क्योंकि लोकालोक के केवल ज्ञान उपराजा है। निमित्त दूसरी चीज है, उसका कर्ता कहना ही दूसरी चीज है। समझ में आया? घड़ा बनने में तुम्हारा निमित्त हो, तो निमित्त करता नहीं, उससे बना ऐसा नहीं। उत्पादन भी नहीं करता। ये तो क्या आधा है, एक क्रिया का 2 करता हो गया, ऐसा होता नहीं। ये आ गया साथी का साथी समझ। एक परिणति के 2 करता नहीं, एक परिणाम के 2 करता नहीं, 2 परिणति को 1 करता नहीं। दरेक में परिणति अपने अपने से होती है भाई, करते क्या है? बराबर बराबर।
सतगुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।